देखिए दोस्ती एक ऐसी चीज़ है ना जो अगर आप वो दोस्ती अगर सच्ची हो, ठीक है, तो अपने एक सच्चे दोस्त के बिना कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है कि अपने एक सच्चे दोस्त के बिना ना सब कुछ अधूरा सा है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे होते तो आपको टेंशन होता है कि ना आपके दोस्त ने ठीक से पढ़ाई किया कि नहीं किया। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आपको टेंशन होता है कि आपके दोस्त ने ठीक से खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, है ना। उसी तरीके से आप जब स्कूल में जाते हो, कोचिंग जाते हो, कॉलेज जाते हो तो ये प्रॉब्लम होता है। एक बार पूछ लेते हो अपने दोस्त से भाई कहाँ हो, है ना, आओ साथ में चलते हैं। तो एक बड़ी अच्छी सी चीज़ होती है कि हम अपने दोस्त के साथ में हर जगह हर स्पॉट यूज़ करते हैं कि हाँ ठीक है, कहाँ भाई कहाँ हो, साथ में चलना है या साथ में घर वापस आना है। इस तरीके की चीज़ें सभी के साथ में होती हैं। तो एक क्या एक बॉन्डिंग हो जाता है, एक सच्चा रिश्ता हो जाता है दोस्तों का। लेकिन जब हम कंपटीशन में जाते हैं, यानी जब हम अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं, तो थोड़ी सी दोस्ती में दूरियां आ जाती हैं, है ना। जब हम कंपटीशन में पैर रखते हैं तो हमें हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं। जैसे मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, और जब हम लोग 12 की परीक्षा पास किए तो उसके बाद हम लोगों को आगे की तैयारी करनी थी। तो हम लोग एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे थे कि जहाँ से हम दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऐसा इसलिए था कि मेरा टारगेट कुछ अलग था और मेरे फ्रेंड का टारगेट कुछ अलग था। जैसे कि जनरली सभी के साथ में होता है कि आप किसी से पूछिए कि भाई तुमको क्या बनना है, तो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे कोरियोग्राफर बनना है, या मुझे तमाम ऐसी चीज़ें वो बताएगा। तो ऐसे ही मेरा और उनका भी था। जैसे कि मेरा टारगेट था कुछ अलग, उनका टारगेट कुछ अलग था, लेकिन फ्रेंडशिप दोनों की बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्सट्रीम दोनों का चेंज था। तो हम लोग ढूंढने लगे कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए कि जहाँ से हम दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग पता कर रहे थे कौन सा ऐसा कॉलेज जहाँ पे एंट्रेंस हो रहा है। तो हम लोग एक बार पता किए कि यहाँ पास में एक कॉलेज है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे इंटर एग्ज़ाम इतने डेट तक वैलिड डेट रहेगा, इतने तारीख तक होगा। तो हम लोग वहाँ पे जल्दी लिखने गए। वहाँ पे सीटें बड़ी कम थी और डेट भी बहुत कम आ गया था। हम लोग बात इतना निष्कर्ष निकालने में कि कौन से कॉलेज पे हम लोग जाएँ, ये सोचने में ही हम लोग पीछे रह गए। तो पता चला कि हम लोग अभी एक कॉलेज गए थे, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने फॉर्म डाला और परीक्षा में गए। तो वहाँ से हम लोग का रिजल्ट तो नहीं आया अच्छा, है ना। सेकंड हुआ कि सेकंड और जगह पे कॉलेज ढूंढा जाए कि वहाँ पे परीक्षा होने वाली है। तो पता चला कि वहाँ पे परीक्षा वो फॉर्म सब भर दिया गया है। अब वहाँ पे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आ रहा है। हम लोग को हो गया टेंशन कि अब क्या किया जाए। अब तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म सबमिट हो गया है, हम लोग एकदम अंडर प्रेशर हो गए। तो मैंने बोला कि यार, मैंने बोला था ना कि अलग अलग कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ डेट भी निकल गया, एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे सकते हम लोग। अब बताओ एक साल हम लोग का वेस्ट होगा नहीं होगा। तो फ्रेंड ने बोला कि यार कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं ना। तो ना प्राइवेट में नहीं करना है, ठीक है। अभी जो एंट्रेंस दे करके परीक्षा हम अपने आप को थोड़ा जज कर सकते हैं ना कि हम लोग क्या पढ़ा है। तो पता है हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम को ढूंढने में क्या कर दिया कि अपने एक साल को वेस्ट कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम को ढूंढने में कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, एक साथ से पढ़ने के लिए कि एक साथ हमें पढ़ना है। हम दोनों का टारगेट ये था कि हमें एक साथ पढ़ना, और एक साथ पढ़ने के चक्कर में हम लोगों ने अपना एक साल बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया कैसे कि हम दोनों का इंटेंशन ये था कि भाई पढ़ना है तो साथ में पढ़ना है ना। ये मतलब इतनी अच्छी दोस्ती कि हमें पढ़ना है तो साथ में पढ़ना है। जैसे हम लोग शुरू से साथ में रहे हैं, साथ में खेले कूदे पढ़े हैं, तो इंटेंशन ये था कि हमें साथ में पढ़ना है। लेकिन पता है यही सबसे बड़ी कमी थी कि हम लोगों ने पढ़ाई में अपने दोस्ती को यूज़ कर लिया और एक साल हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। तो मेरे आज की इस बात को कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा बहुत से बच्चों के साथ में होता है कि वो एक साथ पढ़ाई तो करते हैं और बहुत अच्छी दोस्ती होती है दोनों के बीच में, लेकिन जब आप कंपटीशन में उतरते हो नीचे तो एक प्रॉब्लम आती है कि आपके दोस्त का करियर कुछ अलग बनना है, आपका करियर कुछ अलग बनना है, मतलब दोनों का टारगेट अलग अलग है। तो अगर आपके पढ़ाई के बीच में अगर आपकी दोस्ती आ रही है तो ऐसा नहीं कि आपकी दोस्ती टूट जाएगी उससे। आप पढ़ाई भी करते रहिए, आप हमेशा अपने दोस्त के टच में भी रहिए, ठीक। एक दिन कामयाब हो जाइए, फिर आप हमेशा आपकी दोस्ती अच्छी रहेगी। और आज का टाइम तो कितना बेहतरीन है कि आज के टाइम पे फ़ोन है, और इवन सबसे बेहतरीन चीज़ की वीडियो कॉलिंग भी है। आप हर दिन अपने दोस्त से टच में हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका दोस्त कहीं दूर पे पढ़ाई करता है, आप तो यहीं पास में अपने गांव में पढ़ रहे हैं या फिर अपने एरिया में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बस वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। और कभी आपका फ्रेंड वापस आए तो शायद मिल भी सकते हैं। और वैसे भी छुट्टियों के दिन में कोई फेस्टिवल हो जाता है तो लोग आपस में आते ही मिलते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी दोस्ती टूट जाएगी। तो अगर पढ़ाई के बीच में दोस्ती आए तो कुछ पल के लिए दोस्ती को थोड़ा साइड कर दो, अपना फोकस करो कि आपका टारगेट क्या है।
टारगेट को जब सबसे फर्स्ट में रखोगे तो सारे रिश्ते भी आपके साथ में बने रहेंगे। और अगर आपने पहले रिश्तों की जगह रख दिया, टारगेट को पीछे कर दिया, तो फिर बाद में आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो हम दोनों में सबसे बड़ी यही कमी कि हमने एक साल यही वेस्ट किया अपने फ्रेंडशिप के चक्कर में कि हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करेंगे, है ना, एक ही कॉलेज से पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस चक्कर में हम लोग अपने दोस्ती के चक्कर में एक साल हम लोगों ने बर्बाद कर दिया और लास्ट में यही हुआ कि अगले साल फिर से एंट्रेंस आया और हम लोगों ने समय से पहले फॉर्म भरा और परीक्षा भी दिया। मेरे दोस्त का कॉलेज कुछ अलग मिला, मेरा कॉलेज कुछ अलग मिला, हम लोगों ने फिर अपना अलग अलग पढ़ाई किया। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हमारी दोस्ती टूट गई, हमारी दोस्ती आज भी है, हम दोनों आज भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन में जा रहे हो और आपका कोई भी सच्चा दोस्त है तो वो दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो दोस्ती कभी नहीं टूट सकती, दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले अपने टारगेट को रखिए सामने, अपने करियर के बारे में सोचिए कि आपका करियर किससे बनेगा। ये मत सोचिए कि आपके करियर बनने से आपका दोस्ती टूट जाएगा। करियर बना रहेगा तो बहुत सारे दोस्त भी आपको मिलेंगे, सभी रिश्तेदार भी आपको मिल जाएंगे, सभी लोग आपको पूछेंगे। लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी नहीं होगा तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इवन कि आपका वो दोस्त भी नहीं आपको पूछेगा कि भाई तूने किया क्या, तूने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, तेरे पास है क्या, कुछ नहीं है। तो भाई सबसे बेहतर क्या होगा कि अगर मैं सही बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि सोचते हैं कि नहीं हमारा दोस्त हमारे साथ में रहे, हम साथ में पढ़ाई करेंगे, तो सबसे बेहतर होगा, आप दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। आपका जो टारगेट है सबसे पहले उसको रखिए, ठीक है ना।